और अंबाला के पंचखोरा साहिब गुरुद्वारा मामले में विवाद बढ़ता ही जा रहा है। प्रशासन द्वारा मांगे माने जाने के बावजूद गुरसिमरन सिंह मंड की गिरफ्तारी को लेकर सिख समुदाय कुछ लोगों ने दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे 44 को जाम करने का फैसला लिया। जब ये लोग हाईवे की तरफ बढ़े तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की और इस दौरान पुलिस की ओर से आंसू गैस के गोले भी दागे गए। इसके बावजूद प्रदर्शनकारियों ने NH 44 को दोनों तरफ से जाम कर दिया। दरअसल प्रदर्शनकारी गुरसिमरन सिंह मंड पर FIR दर्ज करने और हमला करने वाले युवाओं की रिहाई की मांग करने पर अड़े हुए थे। पुलिस ने गुरसिमरन पर FIR दर्ज कर ली है। साथ ही प्रदर्शनकारियों के भरोसा भी दे दिया है कि गिरफ्तार युवक को कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी उनके खिलाफ जिन्होंने हमला किया था गुरसिमरन पर। प्रदर्शनकारी युवकों की तुरंत रिहाई और फौरन केस वापस लेने की मांग पर ये लोग अड़ गए और इस पूरी कार्रवाई के दौरान कई पुलिस कर्मचारी घायल हो गए। एक DCP का अंगूठा काट दिया गया। फिलहाल मौके पर हालात को नियंत्रित करने के लिए और चेतावनी दी गई है कि प्रदर्शनकारी के आड़ में उपद्रव करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो अंबाला की यह खबर है। कुछ फोर्स यूज करके हाईवे को क्लियर कराने की कोशिश की गई है। बहुत बार इनसे मल्टीपल राउंड्स बातें हुई, परंतु किसी भी बात में उन्होंने ये समाधान नहीं दिया। DSP के ऊपर फरसे से अटैक हुआ जिससे उसका हाथ कट गया और अंगूठा कटने के कगार पे है। तो कुछ शरारती तत्व है जो कि भाले, फरसे और तलवारें, कुल्हाड़ियां के साथ में भी यहाँ पे क्राउड में थे। दिल्ली अंबाला हाईवे पर कई घंटे से जाम लगा था। गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। कई राउंड की बातचीत के बाद भी प्रदर्शनकारी नहीं माने तो पुलिस को हाईवे खुलवाने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। इससे पहले आंसू गैस के गोले छोड़े गए और फिर जब पुलिस हाईवे खुलवाने लगी तो ये हालात बन गए। पुलिस के मुताबिक भीड़ में कुछ उपद्रवी भाले, फरसे, तलवार और कुल्हाड़ी लेकर आए थे। अंधेरा होते ही उन्होंने पुलिस कर्मियों पर हमला शुरू कर दिया। हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। एक DSP का अंगूठा काट दिया। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। साथ ही भीड़ की आड़ में छिपे उपद्रवियों ने जाम को हटने से रोकने के लिए कुछ ट्रकों की चाबियां छीन ली। इनमें से एक गैस टैंकर भी था। अभी कुछ फोर्स यूज करके हाईवे को क्लियर कराने की कोशिश की गई है। हमारे एक DSP के ऊपर फरसे से अटैक हुआ जिससे उसका हाथ कट गया और अंगूठा कटने के कगार पे है, जिसकी वजह से थोड़ा सा फोर्स यूज करके हाईवे को क्लियर कराना की कोशिश की गई है। साथ में इन्होंने बहुत बार इनसे मल्टीपल राउंड्स बातें हुई, परंतु किसी भी बात में उन्होंने ये समाधान नहीं दिया और जानबूझ के ये मोर्चा यहाँ पे लंबा लगाने की बातें की और हमने मल्टीपल राउंड से इनसे बातचीत करने की कोशिश की और जाम को खुलवाने के लिए हमने इनसे बार बार आग्रह किया, परंतु कुछ शरारती तत्व है जो कि भाले, फरसे और तलवारें, कुल्हाड़ियां के साथ में भी यहाँ पे क्राउड में थे और जैसे ही अंधेरा होने लगा उन्होंने पुलिस कर्मियों पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया और कुछ जो ट्रक है उनकी चाबियां उन्होंने छीन ली ताकि ये जाम क्लियर ना हो। तो उन्होंने रात भर उत्पात मचाने का कुछ लोगों का यहाँ पे इरादा था। ऑल्दो हमने शांतिपूर्वक इनसे बहुत बार बातें की, परंतु बातें सक्सेसफुल ना हुई और जब पुलिस पे अटैक होना स्टार्ट हुआ तो फिर हमें इसको क्लियर कराना पड़ा। अभी तक की जानकारी से हमारे 5-6 मुलाजमों को चोट लगी है जिनको हॉस्पिटल में पहुंचाया गया है और जिनका उपचार कराया जा रहा है और आगे की सिचुएशन है उस पर नजर रखी जा रही है। हाँ, इन्होंने सबसे बड़ी शरारत ये करना स्टार्ट की थी, ये गैस टैंकर जो जाम में फंस गया था तो उसके ड्राइवर से चाबी छीन के और इसके साथ इनका शरारत करने का इरादा बार बार दिख रहा था। हमने इनको बहुत बार आग्रह किया कि इस गैस टैंकर को यहाँ से निकालने दिया जाए ताकि कोई हादसा ना हो जाए, परंतु कुछ शरारती तत्वों ने जानबूझ के उस ड्राइवर की चाबी छीन के वहां से लेके भाग गए
और ड्राइवर को भी डरा धमका के यहाँ से दूर कर दिया। इनको बार बार आग्रह किया, फिर भी यदि नहीं माने तो इसलिए हमें थोड़ा सा फोर्स यूज करके इसको क्लियर करना पड़ा। प्रदर्शनकारी सिख संगत की मांग थी कि पंचखोरा साहिब विवाद मामले में गुरसिमरन सिंह मंड के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। ये 8 अगस्त की तस्वीरें हैं जब सिख नेता गुरसिमरन सिंह मंड की गाड़ी पर हमला हुआ। हमले के दौरान जब उन्होंने गाड़ी भगाने की कोशिश की तो कुछ लोग इसकी चपेट में आ गए। इसके बाद पुलिस ने हमला करने वालों के खिलाफ एक्शन लेते हुए गिरफ्तारी की। इसके बाद गिरफ्तार लोगों के समर्थन में पहले गुरुद्वारे में मीटिंग हुई, उसके बाद पंजाब से भी सिख संगत को बुलाया गया और ये ऐलान किया गया कि नेशनल हाईवे को जाम किया जाएगा। पुलिस ने पहले प्रदर्शनकारियों को गुरुद्वारे के पास रोकने की कोशिश की, लेकिन भीड़ वहां से निकली और जीटी रोड पहुंच गई। इसके बाद भी पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से कई राउंड बातचीत की, लेकिन लोग इस बात पर अड़ गए कि गिरफ्तार लोगों को रिहा करके उनके ऊपर दर्ज मामले वापस लिए जाएं और हाईवे पर बवाल शुरू हो गया। पुलिस का कहना है कि भीड़ की आड़ में अराजक तत्व माहौल बिगाड़ने में जुट गए। पुलिस उपद्रवियों की पहचान कर रही है। पुलिस ने कहा है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा और जो इसके लिए जिम्मेदार है उनकी पहचान करके सख्त कार्रवाई होगी।